प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी जगह पर ठीक हो गए और जो कुछ वीडियो लेसन्स आप देख रहे हैं उस पर आप अच्छे से मनन कर रहे हैं और प्रभु में अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो आओ बच्चों, आज हम हमारा प्राइमरी सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेसन देखने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज फिर से प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु इस प्रकार प्रभु तो एक एक बच्चों को तेरे राज्य के लिए तैयार कर रहा है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु तेरा स्वरूप प्रभु एक एक बच्चों में प्रभु अभी से उत्पन्न होए प्रभु तेरा अनुकरण करने वाले इन बच्चों को तू बना प्रभु एक एक बच्चा प्रभु जो दृष्टांत के जरिए प्रभु तू उनसे बातें कर रहा है प्रभु, वो बातें अपने जीवन में अनुकरण करने के लिए तू उन्हें सहायता कर और कृपा दे प्रभु। मन भटकाने वाली एक एक शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु जगिक बनाने वाली एक एक शक्ति तू नष्ट कर प्रभु मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तू सहायता कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 25वें लेसन का नाम है उड़ाऊ पुत्र। लेसन नंबर 25, द प्रोडिगल सन। इसका पठन भाग है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 11 से 32 वचन। रीडिंग पोर्शन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स फ्रॉम 11 to 32। इस लेसन पर आधारित याद करने के लिए वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 24 वचन। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मेमोरी वर्स, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 24। For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. बच्चों, आपको याद है क्या हमने हमारे पिछले पाठ में क्या देखा था? हाँ बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में एक दृष्टांत देखा था जो हमें यीशु मसीह ने बताया था। उस दृष्टांत में यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा के पुत्र के विवाह के साथ की थी। हमने देखा बच्चों कि राजा ने अपने पुत्र के विवाह के लिए एक बड़ा भोज रखा था और उस भोज के लिए उसने कई लोगों को निमंत्रित किया, कई लोगों को बुलाया। लेकिन हमने देखा बच्चों कि जो बुलाए हुए लोग थे वे उस भोज के लिए आने से मना करने लगे और वहाँ पर वे लोग बहाना देने लगे। तब वहाँ पर राजा ने अपने दासों को भेजकर रास्ते में के लंगड़े, अंधे, टूंडे और जो कोई भले या बुरे लोग मिलते हैं उन्हें सबको उस विवाह के लिए निमंत्रित किया। फिर हमने देखा कि राजा ने उन लोगों को वहाँ पर विवाह के वस्त्र दिए। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति बिना विवाह के वस्त्र के ही विवाह में शामिल हो गया। फिर राजा ने उस व्यक्ति को वहाँ से निकालकर अंधियारे में जहाँ रोना और दांत पीसना है वहाँ पे डालने के लिए अपने दासों को कहा। तो हमने इस दृष्टांत से क्या सीखा बच्चों? हमने यह सीखा कि हमें यीशु मसीह की बुलाहट को सुनना चाहिए। जिस प्रकार राजा ने निमंत्रित लोगों को बुलाया था लेकिन वे लोग आने से मना करने लगे, तो उस प्रकार न करते हुए बच्चों हमें परमेश्वर की बुलाहट सुनकर हमें उस बुलाहट के अनुसार हमें परमेश्वर की बातें मानकर उसकी बातें सुनना चाहिए। और हमें हमारी स्वधार्मिकता में, मतलब हम कोई अच्छे काम करते हैं इसलिए हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें उद्धार के वस्त्र चाहिए, धार्मिकता के वस्त्र चाहिए और यह वस्त्र हमें यीशु मसीह ही देगा। जब हम सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास कर उसे ग्रहण करेंगे और जब हम यीशु मसीह की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर जब हम चलेंगे तभी हमें यह धार्मिकता के वस्त्र यीशु हमें
देगा। तो यह बातें बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में सीखी थी। अब बच्चों हम इस पाठ को देखेंगे। इस पाठ में यीशु मसीह ने उस भीड़ को जो उसके पीछे हो रही थी उसे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा, किसी एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। उस 2 पुत्रों में से छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो कुछ भी मेरा हिस्सा है वह मुझे दे दे। तो इस पर बच्चों पिता ने अपनी जो सारी संपत्ति है वह संपत्ति अपने 2 बेटों में बांट दी और हर एक को अपना अपना हिस्सा दे दिया। अभी कुछ ही दिन नहीं बीते तो छोटे बेटे ने अपनी सारी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी बेच डाली और अपना सारा पैसा लेकर अपने घर को छोड़कर और अपने देश को छोड़कर दूर कहीं वह चला गया। दूर देश में जाने के बाद उसके बहुत सारे मित्र वहां पर हो गए। वह छोटा पुत्र अपने मित्रों के साथ वहां पर जीवन का आनंद लेने में, मौज मजाक करने में मगन हो गया। उसके मित्र भी उसके साथ उसका सारा पैसा बर्बाद करने लग गए। तो बच्चों वहां पर देखो, छोटे पुत्र ने वह सारे कुकर्म वहां पर जो सारे गलत काम है वह सारे गलत काम उसने वहां पर किए और अपना सारा पैसा जो पिता ने उसे दिया था वह सारा पैसा उन्होंने वहां पर बर्बाद कर दिया। जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया तब वहां पर उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद उसके सारे मित्र उसे वहां पर छोड़कर चले गए, क्योंकि बच्चों अब उसके पास वहां पर पैसे नहीं थे और वह कंगाल हो गया था। तो बच्चों उस पुत्र को यहाँ तक परेशानी उठानी पड़ी कि उसे वहां पर खाने को भी कुछ नहीं मिलने लगा। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वह छोटा पुत्र वहां पर काम ढूंढने लगा और उसे वहां पर कोई काम में भी रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक किसान ने उस किसान को वहां पर उस छोटे पुत्र पर दया आई और उसने उस छोटे पुत्र को अपने सुअरों की देखभाल करने के लिए उसे वहां पर रख दिया। तो बच्चों वहां पर उस छोटे पुत्र को कोई भी खाना नहीं देता था। उसे वहां पर भूख लग रही थी और खाना न मिलने पर वहां पर वह छोटा पुत्र जो सुअरों को फलियां डाली थी बच्चों, वो फलियां में से वह छोटा पुत्र वहां पर खाने लगा। तो बच्चों देखो वहां पर उसकी हालत पहले क्या थी और अब उसकी हालत क्या हो गई। तो जब वह पिता के घर में था तो वो आनंद के साथ था। जब उसके पास पैसा था तब उसने वो पैसा जीवन का आनंद लेने में, मौज मजाक करने में वहाँ पर बर्बाद कर दिया। अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वह वहाँ पर उसे खाने को कुछ नहीं मिलने पर वह वहाँ पर सुअरों को जो खाना दिया जा रहा है, सुअरों को जो फलियां दी जा रही है, उसमें से वह खाने लगा और इस प्रकार रोजाना वह अपना गुजारा करने लगा और रोजाना वह अपनी भूख मिटाने लगा। यहाँ पे देखो बच्चों, इस इमेज में यहाँ पर यह छोटा पुत्र है जो अपनी सारी संपत्ति उड़ाने के बाद, मतलब बच्चों हमने देखा कि उसने जब अपने पिता के घर से आया था तब उसने जो पैसा लेकर आया था उसने अपना सारा पैसा जीवन का आनंद लेने में, मौज मजा करने में, सारे कुकर्म काम करने में, गलत काम करने में अपना पैसा उड़ा डाला। इसीलिए बच्चों उसे उड़ाऊ पुत्र कहा गया। अपना सारा पैसा बर्बाद करने के बाद वह यहाँ पर इन सुअरों की देखभाल करने लगा और जो खाना सुअर खाते थे यहाँ पर बच्चों वही वो भी खाने लगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो वो कैसा, ये जो छोटा पुत्र है किस तरह निराश और चिंता में और बच्चों पूर्ण तरह से हताश होकर वो यहाँ पर बैठ गया है। आखिरकार एक दिन उसे होश आया और उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और वह मन ही मन में कहने लगा कि मेरे पिता के घर में सारे नौकर भी भोजन से अधिक खाते हैं, उनके पास भोजन से अधिक वस्तु है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। तो बच्चों
उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह कहने लगा कि मैं अब यहाँ से वापस लौट जाऊँगा। मैं अपने पिता के घर को जाऊँगा और अपने पिता से कहूँगा कि हे मेरे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। मैं तेरा पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हूँ। इसीलिए मुझे अपना एक सेवक, अपना एक दास, अपना एक नौकर बनाकर ही तू अपने पास रख। तो बच्चों, जब यह निर्णय उसके मन में आता है तो वह वहाँ से उठता है और उठकर अपने पिता के पास लौट जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इस इमेज में यहाँ पर यह छोटा पुत्र जो उड़ाऊ पुत्र था बच्चों, वह यहाँ पर घर को वापस लौट आया है। तो अभी वह घर के दूर ही है, अभी वो दूर ही है। तो उसके पिता ने उसे दूर से देखकर उसके पर उस पर तरस खाकर उसके पास उसका पिता दौड़कर आता है और उसे अपने गले लगा के उसे बहुत चूमता है बच्चों। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जब उसका पुत्र यहाँ पर वापस आता है तो पिता को बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि जब वह पुत्र अपना घर छोड़कर जाता है तब से उसका पिता उसके प्रति, उसके बारे में वह दुखी और चिंतित था। तो अब उसका पुत्र वापस आया है, इसीलिए वह उसे गले लगाकर उसे चूमने लगा और आनंद करने लगा। फिर वह पुत्र अपने पिता से कहने लगा, हे मेरे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है और मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। इसलिए अब मुझे तेरा दास, तेरा सेवक बोलकर, सेवक कहकर तू यहाँ पर तेरे साथ, अपने साथ तू मुझे रख। तो बच्चों, वह अभी यह कह ही रहा था तो पिता ने अपने दासों से वहाँ पर कहा कि इसके पुराने और फटे हुए वस्त्र निकालकर इसे नहलाओ और इसे नए वस्त्र, नए अच्छे वस्त्र दो। इसके उंगली में अंगूठी पहनाओ और इसके पैरों में नए जूते पहनाओ और एक पला हुआ बछड़ा लेकर एक बड़ा भोज बनाओ और सारे लोगों को दावत दो। यह दावत हम खाकर आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र जो मर गया था अब जीवित है और जो खो गया था वह अब मिल गया है। तो इसलिए आओ हम आनंद करें और हम खुशियाँ मनाएं। इसी बीच बड़ा बेटा खेत से घर को वापस आता है। जब वह वापस आता है तब उसे गाने बजाने का और नाचने का शब्द सुनाई पड़ता है। जब वह शब्द सुनता है तो वह अपने सेवक को बुलाकर वहाँ पर उससे पूछता है कि यह क्या हो रहा है। तब वहाँ पर उसका सेवक उसे कहता है कि तेरा भाई वापस आ गया है, इसीलिए तेरे पिता ने एक बछड़ा कटवाया है, क्योंकि उसने उसे भला चंगा पाया है। तो बच्चों, यह सुनकर बड़ा भाई बहुत ही क्रोधित होता है और वह घर के अंदर जाना नहीं चाहता। तो बच्चों, यह देखकर उसका पिता वहाँ पर घर के बाहर आता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस इमेज में देखो, यहाँ पर घर के अंदर यहाँ पर आनंद मनाया जा रहा है, नाचना बजाना चालू है, गाना बजाना चालू है। तो बच्चों, यहाँ पर ये बड़ा पुत्र क्रोध से भरकर बाहर ही रुका है और इसे देखकर यहाँ पर पिताजी घर के भीतर से बाहर आ गए और वह अपने पुत्र को यहाँ पर मनाने लगे। और जब वह इस प्रकार कर रहे थे तब बड़ा पुत्र उनसे कहता है, हे मेरे पिता, मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा की और कभी भी तेरी आज्ञा को नहीं टाला, लेकिन फिर भी तूने आज तक मुझे कभी भी एक छोटा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं जाकर अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। लेकिन यहाँ पर मेरा छोटा भाई अपनी सारी संपत्ति लेकर जो गया था, वह अपनी सारी संपत्ति अपने कुकर्म करने में उसने गवा डाली और जब वह वापस आया है तो तूने उसके लिए यहाँ पर एक बड़ा भोज तैयार किया और यहाँ पर तू उसके लिए आनंद करने लगा है। तो बच्चों, यहाँ पर पिता ने बड़े पुत्र की यह बातें सुनकर वह उससे कहने लगा, पिता उससे कहने लगा कि हे मेरे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही तो है। लेकिन आज का समय
आनंद करने का और खुशियाँ मनाने का है, क्योंकि तेरा भाई जो अभी तक मर चुका था वह अब जी उठा है, और जो खो गया था वह आज मिल गया है। इसीलिए आओ आज हम उसके लिए आनंद और खुशियाँ मनाएं। तो बच्चों, इसी प्रकार बड़ा पुत्र और पिता यहाँ पर भीतर जाते हैं और उस छोटे पुत्र के लिए आनंद मनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात सोचना है। आपके जीवन में क्या क्या अभी तक आपने गलत काम किए हैं। आपको आपके मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने कई बार गलत काम करने के लिए मना किया होगा, जैसे कि आपको मोबाइल देखने के लिए मना किया होगा, या फिर आप झूठ बात करते होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स की आप आज्ञा पालन नहीं करते होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पर वीडियो कुछ देर के लिए पॉज करके आप इस बातों के लिए सोच सकते हैं कि आपने आपके जीवन में क्या क्या गलत काम किए हैं। तो बच्चों, आपको कुछ याद आया? तो बच्चों, क्या आपने उन गलत कामों के लिए आपने अपने मम्मी पापा से या अपने पेरेंट्स से आपने कभी उस गलती के लिए कभी उनसे माफ़ी मांगी है? अगर बच्चों नहीं मांगी है तो बच्चों, आप अपने पेरेंट्स के सामने जाकर आपने जो गलत काम किया है उनकी आपको वहाँ पर क्षमा मांगनी चाहिए, और आपको फिर से वह गलती आपके जीवन में दोहरानी नहीं चाहिए। शायद आपने उस गलती के लिए कभी आपके मम्मी पापा के हाथों से मार भी खाया होगा, लेकिन बच्चों, आपको आपकी गलती को मानकर वहाँ पर वह गलती दोबारा आपके जीवन में दोहराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा उड़ाऊ पुत्र को किस प्रकार अपने गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे मन के साथ और एक सच्चाई के साथ एक गहरा पश्चाताप किया। उसे अपने गलती का एहसास हुआ और वह सब कुछ छोड़कर फिर से अपने पिता के घर वहाँ पर लौट गया। उसने गहरा पश्चाताप किया और उसने वहाँ पर अपने पिता के सामने कहा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। उसने वहाँ पर अपने पापों को माना। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें भी हमारे पापों को मानना चाहिए। तो वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र ने एक गहरा पश्चाताप किया है। पश्चाताप मतलब बच्चों, जो हम बुरे काम करते हैं, जो हम गलत काम करते हैं, उसे परमेश्वर के सामने मानना, और फिर से कभी भी हमारे जीवन में वह जो गलत काम है, वह जो बुरे काम है, उसे हमें फिर से दोहराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, जब हम इस प्रकार पश्चाताप करेंगे तब हमारे लिए भी स्वर्ग में आनंद होगा, और हमारा पिता भी हमें आनंद के साथ ग्रहण करेगा। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसे वहाँ पर उसके पापों के लिए क्षमा किया और उसे वहाँ पर नए वस्त्र दिए, उसके लिए वहाँ पर अंगूठी उसके उंगली में डाली गई और पैरों में उसे नए जूते दिए गए। तो बच्चों, उसी प्रकार हमें भी यहाँ पर परमेश्वर नए वस्त्र देगा। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले लेसन में भी देखा था कि हमें अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमें वह उद्धार के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र हमें चाहिए। तो बच्चों, अगर हमें धार्मिकता के वस्त्र चाहिए तो हमें हमारे पापों को एक गहरे हृदय से पश्चाताप के साथ हमें हमारे पापों को मानना चाहिए और हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए। तो बच्चों, जब हम इस प्रकार करेंगे तब हमें पिता हमारे पापों के लिए क्षमा करेगा और हमारे लिए स्वर्ग में आनंद होगा। हमारा पिता परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। तो हमने पिछले वीडियो लेसन में भी देखा था बच्चों कि यहोवा परमेश्वर मन को जांचता है, तो हमारे मनों को जांच के वह हमें क्षमा करेगा। और बच्चों, हमने देखा कि जब छोटा पुत्र घर को वापस जाने का निर्णय लेता है और वह घर के लिए निकल पड़ता है, और जब वह अभी दूर ही रहता है तो उसका पिता उसे देखकर उस पर तरस खाकर उसके लिए दौड़ आता है और उसे गले लगाकर वहाँ पर उसे चूमता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, पिता कितना आनंदित होता है कि मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। वह मेरा पुत्र जो है वह मर गया था अभी तक, लेकिन अब वह जी उठा है और वह जो खो गया था वह मिल गया है। इसीलिए उसका पिता वहाँ पर कितना आनंद कर रहा है और कितना आनंद मना रहा है। जब
वहाँ पर पुत्र पिता के साथ रहता है तो उसे कोई बात की कमी घटी नहीं रहती है, और वहाँ पर वह पिता के घर में पुत्र आनंदित रहता है। लेकिन जब वो पिता से दूर होता है तो वहाँ पर हमने उस इमेज में देखा बच्चों कि किस प्रकार वो जब सूअर की देखभाल करता है तो वह निराशा में दुखी होकर बैठता है, और वहाँ पर उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। तो बच्चों इतना दुखी कष्टी होकर वह वहाँ पर रहता है। तो जब वो पिता से दूर रहता है तो वह दुखी हालत में वहाँ पर रहता है, लेकिन जब वह पिता के पास आता है तो पिता उसके लिए आनंद करता है। तो बच्चों हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में जो बच्चों आनंद है वह आनंद हमें बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता। तो बच्चों हमें यह उपस्थिति का आनंद हमारे अंदर लेना चाहिए। जब हम परमेश्वर के साथ होंगे तो बच्चों हमारे अंदर वह आत्मिक आनंद होगा। वहाँ पर पिता भी आनंदित है क्योंकि उसका पुत्र उसके साथ है, और पुत्र भी पिता के साथ रहने से आनंदित है। तो बच्चों हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें वहाँ पर रहना चाहिए। फिर बच्चों हमने देखा कि जब बड़ा पुत्र वापस आता है तो जब वह सुनता है कि यह जश्न, यह जो आनंद है छोटे भाई के लिए मनाया जा रहा है, तो वह क्रोधित होता है और वह अपने पिता के सामने अपनी अच्छाई बताने लगता है कि मैंने इतने साल तेरी सेवा की और मैंने तेरी एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा। तो बच्चों वहाँ पर बड़ा पुत्र जो है वो अपनी स्वधार्मिकता, अपनी अच्छाई वहाँ पर पिता को बताने लगा। लेकिन जो छोटा पुत्र है बच्चों, हमने देखा बच्चों कि छोटा पुत्र क्या मन में क्या कहता है और पिता को क्या कहता है वो, कि मैं तेरा पुत्र भी कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, तो मैं तेरा पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं हूँ, इसीलिए तू मुझे अपना सेवक ही बनाकर रख। तो बच्चों छोटा पुत्र इतना नम्र होता है, लेकिन बड़ा पुत्र वहाँ पर क्रोध से भर जाता है और वहाँ पर उसके अंदर स्वधार्मिकता, अपनी अच्छाई उसे वहाँ पर दिखने लगती है। तो बच्चों हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमें हमारी अच्छाई वहाँ पर परमेश्वर के सामने कभी भी दिखानी नहीं चाहिए बच्चों, बल्कि हम जाने अनजाने में कभी भी बच्चों, हम दिन भर रहते समय कहाँ भी हमारे जानते हुए या अनजानते हुए हमारे हाथ से कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। तो बच्चों जब कब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हमें हमारे पापों को मानकर हमें नम्र होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए इतना नम्र हुआ कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। तो बच्चों हमें भी पूरी नम्रताई के साथ हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, तभी हमारे लिए भी स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होगा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आपको इस लेसन पर सवाल जवाब लिखना है। सवाल जवाब के लिए वर्कशीट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो, और उसके सवाल जवाब आपके नोटबुक में आपको नोट करना है। बच्चों आपको इस लेसन पर आधारित एक एक्टिविटी करना है। आपको इस प्रकार कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर इस प्रकार इस शेप में आपको एक मनुष्य बनाना है, और आपको इसके ऊपर एक वचन लिखना है। उसका रेफरेंस मैं बताती हूँ। यूहन्ना अध्याय 6 का 37 वचन, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। तो बच्चों इस प्रकार आपको यहाँ पर पिता ने जिस प्रकार हमें गले लगाया, तो इस प्रकार बच्चों आपको गले लगाया हुआ है यहाँ पर यह एक्टिविटी करना है। तो आओ बच्चों हम छोटा सा प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस लेसन के जरिए तूने मुझसे और बच्चों से बातें किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु हम हमारे माँ के पेट से ही प्रभु पापी है प्रभु महान। प्रभु तूने हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु हम अपने अपने पापों को मान कर प्रभु तेरे सामने आते हैं प्रभु। एक नया हृदय तू हमको दे प्रभु, एक पश्चातापी हृदय तू बच्चों को दे प्रभु, ताकि प्रभु वे तेरे सामने आए प्रभु। अपने अपने गलती मानने का मन तू दे प्रभु, और प्रभु यह गलती हम फिर से हमारे जीवन में कभी ना दोहराए प्रभु। और प्रभु हमारी स्वधार्मिकता के साथ नहीं प्रभु, हमारी धार्मिकता तेरे सामने कुछ भी नहीं प्रभु। प्रभु
तू ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली और पवित्र परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तेरी पवित्रता हमारे अंदर आए प्रभु, और प्रभु हम हमेशा तेरी उपस्थिति में रहने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।